चलिए देखिए, जैसे हम लोग वो खाली स्थान वाला भर रहे थे, उसी तरह से एक प्रश्न और है। अब देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे, योग पढ़े थे, जोड़ पढ़े थे, तब भी इस तरह का प्रश्न था। घटाना पढ़े थे, तब भी इस तरह का प्रश्न था। अभी हमने गुणा पढ़ा है। जोड़ वाले में जोड़ से संबंधित प्रश्न था, इस तरह से भरना था। जोड़ करके संख्याएं मिल रही थी, उनका एक पैटर्न बना था। हाँ? घटाने वाले में घटा पैटर्न जो था वो घटा करके बन रहा था। अब गुणा वाले में अभी हमने पढ़ा है तो पैटर्न गुणा करके बनेगा। कुछ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देखिए, ऊपर 7 9, देखिए 7 9 11 13 लगेगा कि 7 में 2 जोड़ दिए 9, इसमें 2 जोड़ दिए 11, इसमें 2 जोड़ दिए 13 ना। हाँ। लेकिन 7 27 और 55 और क्या 7 में 20 जोड़े, तो इसमें भी तो 20 जोड़ना चाहिए। हाँ। लेकिन 20 कहाँ जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा है, यानी जोड़ वाला चीज गड़बड़ है, इसमें जोड़ वाला नहीं काम करेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो यहाँ पर है 7 27 55 और यहाँ पर है क्वेश्चन। अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो 7 में अगर हम लोग 1 का गुणा कर दें तो 7 1 कम 7 हो जा रहा है। इसमें हम लोग 3 का गुणा कर दें, 9 3 27। अब इसमें 5 का गुणा कर दें, 11 बचे 1 3 5। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 7 का ना। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। 13 सते 91। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। तो ये ध्यान दिए, क्या हुआ? ये गुणा का पैटर्न था, जोड़ से नहीं हो रहा है। जोड़ से ये चीज तो हो जा रहा है, 7 2 9 9 2 11 11 2 13। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जब इसमें जोड़ेंगे तो 20 7 27, 20 जोड़ने पर, फिर इसमें 20 जोड़ने पर नहीं मिला। ये जोड़ वाला नहीं है, घटाना वाला भी नहीं है। कौन वाला है? गुणा। 7 1 कम 7, 7 9 3 27, 11 5 55, 13 7 91। ठीक है? हाँ। कर लेंगे? हाँ। चलिए, हम लोगों ने सीखा है, याद है कुछ? दिमाग से कुछ पर्दा हटे तो ऋण का गुणा अगर ऋण में होगा, यानी चिन्ह समान होगा, या धन का गुणा अगर धन में होगा तो सदैव क्या होगा? अगर चिन्ह विपरीत है तो गुणा होगा तो क्या होगा? इतनी चीज याद है, इसका इस्तेमाल होगा। अब देखिए, 8 गुणे -4 गुणे -5, इसको गुणा करना है तीनों को। तो पहले 2 को लेकर हम गुणा करें। हाँ। चलिए, इनको और इनको लेकर पहले गुणा किया जाए। अब देखिए, 8 धन है और ऋण, पहले दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए। धन और ऋण की बात तो बाद में आएगी, ठीक? हाँ। 8 चौक का क्या हुआ? 32। अब धन होगा कि ऋण? यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण, क्या होगा? ऋण गुणे ऋण 5। ठीक है? अब पहले 5 में 32 का गुणा किया जाए तो चिन्ह तो बाद में लगा जाएगा। 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 3 1 15, आ गया 160। अब चिन्ह देखिए, धन होगा कि ऋण? ऋण का गुणा ऋण में होगा, है? हाँ। यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण, चिन्ह क्या है? समान है। तो क्या होगा? ठीक है? हाँ। यहाँ पर देखा जाए, इसको कर लेंगे ना। हाँ। पहले 8 का गुणा -4 में किए, 8 चौका 32, ऋण का गुणा धन में हुआ, यहाँ पर आ गया ऋण, यानी -32 हो गया, और यहाँ ऋण है, ये है।
अब 32 में 5 का गुणा किए, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, ऋण और ऋण का गुणा किए क्या होगा? यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुणा किया जाएगा, 10 दहा में क्या हो गया? 100। और ऋण दोनों का गुणा होने में क्या हो गया? गुणे ऋण 10। अब यहाँ पर देखिए 100 है, 10 है, तो कितने जीरो हो जाएंगे ऊपर? 1 2 3 हो गए। यहाँ पर एक धन है और एक ऋण है, चिन्ह क्या होगा? ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। देखिए अब यहाँ पर जहाँ पर 3 संख्याएं थी, 3 संख्याओं की जगह कितनी संख्या हो गई? 4 संख्या। इन दोनों को एक साथ गुणा करें, इन दोनों का दो का एक साथ गुणा करें, तो ऋण 1 और ऋण, पहले 1 में 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा? 2। ऋण और ऋण मिलकर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? गुणे। अब ये देखिए ऋण 3 और ऋण 4 गुणा करिए, 3 और 4 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 4 कितना होगा? 3 गुणे 4 कितना होगा? 12। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर धन 2 और धन 12, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। चिन्ह किसका हो जाएगा? तो हमारे पास 3 संख्याएं रहेंगी, तब भी गुणा कर लेंगे। क्या हुआ? चलिए तो ये देखिए -8 और 58 और 0 का गुणा। तो हम लोग पढ़े हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 में किसी भी संख्या का अगर गुणा हो जाता है तो वो 0 हो जाता है, उसमें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक। और एक आध प्रश्न देखिए, एक प्रश्न और देख लें, 5वां। -2 गुणे 35 गुणे -5। चलिए एक प्रश्न और कर लें, ये दूसरा सवाल जो है। चलिए तो पहले किनको ले लें? इन दोनों को ले लें, 35 और 2 को। तो 35 में 2 का गुणा करेंगे, 2 पचे 10 के 0, 2 3 6 1 7। ये 35 के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या? ऋणात्मक है। तो ये धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा? ऋण होगा। गुणे ऋण 5। अब देखिए 5 में 70 का गुणा करेंगे, 5 0 0, 5 7 35, 2 37, और ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा? धन। तो इस तरह से मुझे ये बताइए, चाहे 2 संख्याएं रहें या 3 संख्याएं रहेंगी तो उनका गुणा आप लोग कर लेंगे? चलिए इसको देखिए इसका उत्तर बताइए। -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57, इसका क्या उत्तर है? क्या होगा? 0 आएगा। ठीक है। क्यों 0 आएगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाती है ना। चलिए अब देखिए ये थोड़ा सा एक अलग तरीके से, ये वितरण नियम ही है। वितरण नियम हम लोग पढ़े हैं। देखिए वितरण नियम में ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर होती है। याद करिए वितरण नियम क्या था। मान लीजिए A गुणे B धन C है, इसका मतलब इसका गुणा इसमें भी होता है, A का गुणा B में। संख्या ले लें, चलिए संख्या ले लें। 3 गुणे 5 धन 7, यानी 3 का गुणा 5 में होता है, धन इसी 3 का गुणा 7 में होता है। ठीक।
तो हम चाहें तो इस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हम लोग कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब इसको दोनों में से अलग निकाल लेते हैं। तो 5 धन 7, ये इसमें से 3 इसमें दोनों में से ले लेंगे तो गुणा करके बाहर लिख सकते हैं। यही चीज याद था, ये ऐसे हुआ है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो वही चीज ये है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये वितरण नियम का ही इस्तेमाल है। यहाँ भी 625 है, यहाँ भी 625 है, तो वितरण नियम का ही इस्तेमाल है। तो अगर 625 को हम लोग बाहर कर लें, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 1456 बचेगा, ऋण 456 बचेगा, नहीं बचेगा? ये कैसे हुआ समझ रहे हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन, कॉमन का मतलब जो इसमें है, इसमें है, इसको बाहर निकाल लिए, गुणा करके लिख दिए। अब ये बचा, यहाँ से क्या बचा, इसको तो हटा लिए, बाहर निकालिए, तो यहाँ से क्या बचा 1456, और यहाँ से क्या बचा 456। इसी को ना गुणा करते थे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। अब देखिए 625 गुणे 1456 में से घटाइए 456 घटा देंगे तो 0 0 0 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमको वितरण नियम का इस्तेमाल करने से कितना आसान हो गया, हमारा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। 625 के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। बात समझ में आई? तो जहां पर एक ही संख्या 2 बार लिखी हो, ध्यान दीजिएगा कि उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकाल लेंगे तो वो वितरण नियम का इस्तेमाल हो जाएगा। 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है, और गुणा का निशान करके है, तो 625 को गुणा के साथ बाहर निकाल लिए, तो ये संख्या और ये संख्या बच गई। इसी तरह का एक आध प्रश्न और दें। 1456 में से 456 घट गया, 1000 आ गया। एक आध प्रश्न और दें। चलिए देखिए चीजें वही हैं। -187 यहाँ है, -187 यहाँ है। इसको हम गुणा के साथ बाहर निकाल लेते हैं, तो -187 गुणे, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, -54 बच रहा है, नहीं ना है, -54। यहाँ पर महिला कोष्टक क्यों लगाए, 2 कोष्टक आ जा रहा है, तो महिला कोष्टक अपने से लगा लिए। अब यहाँ पर बीच में क्या है, धन, और यहाँ पर क्या बचेगा, -46, नहीं ना है। अब देखिए -187 गुणे, अब देखिए -54 और -46 दोनों को जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, ऋण और ऋण को जोड़ेंगे। गुणा करना अलग चीज है, जोड़ना अलग चीज है। हमारे पास इतना रुपया ऋण था और इतना ऋण और आ गया, तो जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, ऋण का ऋण रहेगा, होता है ना। जैसे -2 धन -3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5, ये होता है ना। 2 रुपया हमारे पास कर्जा था, 3 रुपया कर्जा और ले लिए, तो कितना कर्जा हो गया, -5। तो इनको जोड़िए, 54 और 46 जोड़ेंगे कितना हो गया, 0 9 1 5 4 9 1 10, कितना आ गया, 100। अब फिर देखिए, अब 187 पर 2 जीरो आ गया। अब ऋण का गुणा हो रहा है, ये देखिए गुणा का निशान है, यहाँ पर जोड़ा जा रहा था और यहाँ पर गुणा किया जा रहा है। तो ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या बनेगा, धन। ये अपना क्या आ गया, उत्तर, ठीक है। चलिए और एक आठ करें। चलिए इसको देखा जाए।
अब देखिए इसमें क्या है, ये चीज और ये चीज दोनों एक जैसी चीजें हैं। 18,764, 18,764 यहाँ भी है, 18,764 यहाँ भी है। कॉमन ले सकते हैं 18,764, ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा 99, ऋण यहाँ पर क्या बचेगा, ऋण 1, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा दें, चूंकि दो ब्रैकेट आ गया, दो ब्रैकेट आ गया ना, इसके आगे फिर यहाँ पर ऋण 1 बचेगा ना, इसमें से हटाएंगे, इसमें उसी संख्या से भाग देंगे तो एक ऋण बचेगा ना। जैसे ऋण 2 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, ऋण 1 आएगा ना। चलिए 18,764, अब देखिए 99, ऋण और ऋण का क्या है, ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा है। तो ऋण और ऋण मिलके क्या बन जाएंगे, धन। तो 18,764 गुणे यहाँ पर 90, 99 क्या हो गया 100, यानी 18,764 पर 2 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर जो समान चीज रहेगी, जो वितरण नियम की तरह रहेगा सवाल, वो सवाल कर लेंगे। चलिए देखिए, हम लोग तीसरा का 5 सवाल कर लिए हैं, अब हम लोग करेंगे 6वां सवाल। ठीक है, -1 गुणे 10 -5 -43 और धन 48। ठीक है, तो ये देखिए हम कैसे हल करेंगे। पहले तो -8 बाहर है, गुणे, अब देखिए इस कोष्टक में 2 ठो धन है, या तो दो को हम जोड़ लें ना, या तो दोनों धन को जोड़ लें, दोनों ऋण को जोड़ लें, तब भी हमारा हल हो जाएगा। या तो इनको जोड़ लें, इनको जोड़ लें। कैसे करें बताइए, दोनों धन को एक साथ जोड़ें, दोनों ऋण को एक साथ, या क्रम से दोनों को एक साथ लेके, क्रम से दोनों को। चलिए तो पहले इन दोनों को लेके जोड़े और इन दोनों को। ये देखिए 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। अब देखिए यार ऋण 43 है और धन 48 है, तो जब एक ऋण रहता है और एक धन रहता है तो हम क्या करते हैं, अधिका में से कम का घटा देते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, जो अधिक रहता है। तो 48 में से 43 घटाएंगे, कितना होगा 5, और चिन्ह किसका लगाएंगे, धन का कि ऋण का, ये धन ज्यादा है ना, तो धन का। तो कितना हो गया -8 गुणे 5 कितना हो गया 10। अब कर दिए, गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 80। तो 8 गुणे 10 ऋण 5 यानी 5, अब -43 अब +48 दोनों को जोड़ेंगे होगा 5, यानी -8 गुणे 10 बराबर क्या हो गया 80। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है। ठीक है, तो अब देखिए क और ख को मिलाना है। अब जैसे 3 में 2 का गुणा करेंगे तो इसमें से किससे मिलेगा, तो हमने बोला है कि पहले जो अंक रहते हैं, संख्याएं रहती है, उनका गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद चिन्ह देखें। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना क्या आएगा 6 आएगा, और ये धन है और ऋण है, धन का ऋण में गुणा करेंगे तो 6 क्या होगा, ऋण होगा, तो क्या हो गया ऋण 6। 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 5 क्या हुआ 20, और ऋण का गुणा करेंगे तो धन होगा, तो धन 20, ये धन 20 हो गया। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 24, यहाँ पर ऋण है यहाँ पर धन है, तो विपरीत है तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा ऋण की धन ऋण, तो ऋण 24 होगा। ठीक है, 7 और 5 35, ये तो 7 5 35 ऐसे ही हो गया। देखिए 8 और 3 का गुणा करेंगे, 8 3 के 24, और ये ऋण है और ऋण है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे
धन हो जाएंगे तो धन 24 हो गया। 5 और 3 गुणा करेंगे क्या होगा 15, और ऋण का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा धन, तो धन 15, यहाँ पर धन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर धन 15, ठीक है। तो ये जो क और ख को मिलाना था, इधर गुणा करके दिया था, उधर दिखाना था कि कौन सी संख्या इससे मिलेगी। कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से गुणा ही करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। चलिए देखिए, हमें क्या है -1 से गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो -1 से गुणनफल ज्ञात करना है, तो -1 से गुणा करने पर हमें ये मिलेगा। वह संख्या बतानी है कि -1 से गुणा कर दें उस संख्या में तो हमें क्या मिल जाए -37 मिल जाए। ऐसी संख्या बताइए जिसमें -1 से गुणा कर दें तो क्या मिल जाए 49 मिल जाए। ऐसी संख्या बताइए जिसमें -1 से गुणा कर दें तो 0 मिल जाए। तो याद करिए, हमने बताया था कि -1 एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। याद है कुछ? जैसे 5 था, उसका -1 से गुणा कर दे रहे थे तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या मिल जा रहा था -5। -4 है, उसका -1 से गुणा कर रहे थे तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -4। तो मुझे ये बताइए कि -37 हमें मिल रहा है तो हम कितने से गुणा करेंगे? गुणा करेंगे किससे करेंगे? योगात्मक प्रतिलोम से ना, योगात्मक प्रतिलोम। गुणा करेंगे किससे? योगात्मक प्रतिलोम से, ठीक है। तो यानी -37 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 37। 49 का क्या हो गया -49, और 0 का तो 0 होता ही है, 0 का कोई योगात्मक प्रतिलोम तो होता नहीं। तो हमसे ये कह रहा है कि -37 में मान लीजिए कौन सी संख्या से गुणा करें कि -1 से -37 में -1 से गुणा करें तो क्या पूर्णांक प्राप्त होगा। ये कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पूर्णांक है? मान लीजिए हमारे पास x पूर्णांक है, उसका -1 से गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है -37। तो इसका मान कैसे निकलेगा -37 बटे -1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 37। तो ये 37 कैसे आया? ये योगात्मक प्रतिलोम है ना, -37 का योगात्मक प्रतिलोम ही तो है। तो हम इतना तामझाम क्यों करने जाएं, सीधे -1 से गुणा कर रहे हैं उस संख्या में तो ये मिल रहा है, इसका मतलब इसका योगात्मक प्रतिलोम ही ये होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम ही उत्तर होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम ही उत्तर होगा। कर लेंगे? चलिए, कुछ समझ में आ रहा है? ये 6वां का क वितरण नियम ही है। ये वितरण नियम को हमको कह रहा है कि इसका मान है, इसका मान है, ये चारों में से इसका कौन सा मान है। कर लेंगे कि नहीं? याद करिए कि जब ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं धन करके रहें चाहे ऋण करके रहें और एक संख्या ब्रैकेट के बाहर रहे तो इसका गुणा पहले में भी होता है और दूसरे में भी होता है। यही तो है अपना वितरण नियम, याद है? देखिए तो 7 3 का गुणा 7 में भी करेंगे और 2 का गुणा 2 में भी 7 का गुणा करेंगे, यही ना करेंगे। 3 गुणे 7 यानी 3 का गुणा इसमें भी करेंगे, धन 2 का गुणा इसमें भी करेंगे। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? तीसरा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जैसे अगर हम कहते हैं कि 7 गुणे 3 धन 2 तो आप क्या करते हैं?
ये ना करते 7 गुणे 3 धन 7 गुणे 2, यही होगा ना। तो ये क्या है, ये वितरण नियम ही है, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो वही चीज है, 7 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 7 में और 2 का गुणा 7 में। उसी तरह से ये भी है, इसका मान बताइए। 3 का गुणा किस में करेंगे, 6 में, ऋण 2 का गुणा किस में करेंगे, 6 में। कौन सा ऑप्शन है, पहला है। 3 का गुणा 6 में, ऋण 2 का गुणा 6 में। तो ये वितरण नियम का सवाल, ठीक है। अगला देखिए, एक छोटा सा सवाल है, हमसे कह रहा है गौ है, कह रहा है -8 गुणे -5, इसका हमसे मान पूछ रहा है, कह रहा है 40 होगा, ऋण 40 होगा, बताइए आप लोग तुरंत बताइए, 13 होगा, बताइए। ऋण और ऋण है तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन होगा, धन 40 यानी कौन सा आपका, ये, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है, देखिए 3 ऋण पूर्णांकों के गुणनफल को में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या ऋणात्मक है या कोई नहीं, यानी 3 ठो ऋण पूर्णांक है, 3 ठो क्या है, ऋण है, उसके गुणनफल में एक धन से गुणा करना है, तो चिन्ह क्या होगा। देखिए थोड़ा सा इसको बदल दिया है, थोड़ा सा क्या किया है, बदल दिया है। 3 ठो ऋण पूर्णांक है, ये छठवां कौन सा प्रश्न है, छठवां नहीं है, छठवां का घ है, छठवां का घ है। देखिए कह रहा है कि 3 ऋण पूर्णांक है, कितने ऋण पूर्णांक हैं, 3 ऋण पूर्णांक, इनके गुणनफल में इनका गुणा कर रहे हैं एक धन पूर्णांक से। देखिए इसमें क्या है कि 3 ऋण पूर्णांक का गुणा एक धन पूर्णांक से कर रहे हैं, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा या धन मिलेगा या कौन सी ऐसा चीज मिलेगा। तो ये बताइए, मान लीजिए एक ठो ऋण हम इधर ले लिए, एक ऋण और ले लिए, एक ऋण और ले लिए, एक ऋण, 2 ऋण, 3 ऋण, 3 ठो ऋण पूर्णांक हो गया। उसमें कितने से गुणा कर रहे हैं, एक धन से, तो क्या हमें मिलेगा, यही ना कर रहा है। तो देखिए ये ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, धन मिलेगा, और धन और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो अंत में हमें क्या मिलेगा, ऋण। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऋण पूर्णांक। ये नहीं कर रहा है कि 3 ठो ऋण पूर्णांक है, मतलब 3 दैया ऋण है और 1 दैया धन है। 3 ठो ऋण पूर्णांक का गुणा एक धन पूर्णांक से कर रहे हैं, ये ना कर रहे हैं। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार ऋण ले लिए और 1 बार धन ले लिए, तो इनका गुणनफल क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा या धन पूर्णांक होगा, या न तो धन होगा न तो ऋण होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कई ठो सवाल बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। कह देगा कि 6 ठो धन पूर्णांक है, 3 ठो ऋण पूर्णांक है, नहीं कह सकता। अगर हमारे सवाल में अगर कहता 3 की जगह 5 ऋण पूर्णांक होता, फिर 2 ऋण पूर्णांक और होता, 2 ऋण पूर्णांक होता, फिर 1 धन होता, तब देखिए क्या होता। प्रश्न तो इस तरह से कई ठो बन जाएंगे। तो 5 ऋण का मतलब 1, 2, 3,
4 5 और 2 ठो ऋण और 1 2 और 1 ठो धन। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? धन। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? धन। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? धन। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ऋण। अब हमारे पास क्या हो गया? ये दोनों धन मिलके क्या बनाएंगे? धन। और ये धन और ऋण मिलके क्या बनाएंगे? ऋण। और ऋण और धन मिलके क्या बनाएंगे? ऋण। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? क्या आएगा? ऋण पूर्णांक। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। चलिए, सत्य और असत्य। देखिए पहला है 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। दूसरा है 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। उसी वही प्रश्न है सब। और तीसरा है 2 ऋण पूर्णांकों में एक ऋण पूर्णांक हो तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। -17 का विपरीत धन 17 है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए 0 से गुणा करते हैं। -1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। 1 से, सॉरी -1 से नहीं, 1 से। तो देखिए ये सारे प्रश्न उसी से मिलते जुलते हैं। पहला जानते हैं क्या कह रहा है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल करेंगे तो धन होगा। 5 बार ऋण पूर्णांक का गुणा करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार गुणा करेंगे तो कह रहा है कि ये धन होगा। सही हो? देखें ये ऋण और ऋण क्या मिलेंगे? धन। ये ऋण और ऋण क्या मिलेंगे? धन। और ये क्या है? ऋण। तो धन का गुणा धन में और गुणे ऋण में, ये दोनों धन मिलके तो धन बनाए। और ये है ऋण, तो धन और ऋण मिलके क्या बनाएंगे? गुणा करके क्या बनाएंगे? ऋण। तो ये उत्तर क्या है? असत्य। नहीं हुआ क्या? 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, ये दोनों को मिलाएंगे क्या होगा? धन होगा। इन दोनों को मिलाएंगे क्या होगा? धन। तो धन का गुणा धन में और 1 ठो ऋण बच गया है। इन दोनों का गुणा करेंगे क्या होगा? धन। और 1 ठो ऋण बचा है तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ऋण। तो ये असत्य हो गया ना। अब दूसरा देखिए 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। यानी 2 ऋण पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वो धन होता है। 2 ऋण पूर्णांक का गुणा करेंगे तो क्या होता है? वो धन होता है। सत्य है कि असत्य है? ये तो सत्य दिख रहा है। और ऋण का गुणा करते हैं तो धन ही होता है। तीसरा क्या है? 2 ऋण पूर्णांकों में एक ऋणात्मक है। 2 ऋण पूर्णांक हैं, 2 ऋण पूर्णांक में एक ऋणात्मक है। सॉरी 2 पूर्णांकों में एक ऋणात्मक है। 2 पूर्णांक हैं जिसमें से एक ऋणात्मक है तो दूसरा क्या होगा? धनात्मक। तो इसका गुणा करेंगे तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। सही है कि गलत? बताइए। 2 पूर्णांक है हमारे पास। 2 पूर्णांकों में से एक ठो ऋण है। 2 पूर्णांक में एक ठो का है? ऋण है। तो एक ठो ऋण है तो दूसरा क्या होगा? धन होगा। तो यानी दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ऋण होगा। इतना कहा है कि 2 पूर्णांक हैं, 2 पूर्णांकों में एक ऋण है तो दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण मिलता है। यह सही है या गलत? सत्य है ना। ऋण और धन का गुणा करेंगे तो विपरीत है, तो जब विपरीत है तो ऋण ही होगा। अगला क्या है? -17 का विपरीत +17 है। जो -17 है उसका विपरीत +17 होता है। सत्य है? -17 का विपरीत धन 17 होता है। सत्य है या असत्य है? सत्य विपरीत है ना। 3 का विपरीत क्या होता है? विपरीत माने योगात्मक प्रतिलोम, बताए थे ना हम लोग।
पढ़े थे हम लोग, विपरीत माने योगात्मक प्रतिलोम। तो -17 का विपरीत +17 है या नहीं, बताइए। सत्य है। अगला है, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, विपरीत, तो उसमें 0 से गुणा करेंगे। बताइए, विपरीत ज्ञात करने के लिए -1 से गुणा करते हैं, याद है, -1 से गुणा करते हैं तभी उसका उल्टा उसका योगात्मक प्रतिलोम मिलता है, यानी विपरीत। जैसे 5 है, 5 का विपरीत ज्ञात करने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे, -1 से, तब ना -5 होगा। अगर 5 का विपरीत ज्ञात करने के लिए 0 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 बना देगा। तो किसी भी पूर्णांक में 0 से गुणा करेंगे तो विपरीत मिलेगा। सत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है। 1 से, अगला है, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। कोई भी पूर्णांक है उसमें अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही पूर्णांक मिलेगा। बताइए, सत्य है कि गलत, असत्य है। कोई भी पूर्णांक है, जैसे 5 है, उसमें 1 से गुणा करेंगे तो क्या 5 ही मिलेगा। 3 है, -3 है, अगर उसमें 1 से गुणा करेंगे तो -3 मिलेगा। कोई भी पूर्णांक है, अगर उसमें 1 से गुणा करते हैं तो वही पूर्णांक मिलता है। सत्य है या असत्य, क्या है, सत्य, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 6 प्रश्न हो गए। पहले में 5 बार माइनस का गुणा किया था तो धन आ रहा था, जबकि ऐसा नहीं होगा, ऋण आएगा, ऋण आएगा ना। इसके लिए एक नियम और है कि ऋण का गुणा अगर विषम बार करेंगे, विषम बार का मतलब 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, तो ये हमेशा क्या आएगा, ऋण। ठीक, समझ रहे हैं। अगर विषम बार गुणा करेंगे तो ऋण आएगा और सम बार गुणा करेंगे तो धन आएगा। ऋण का गुणा अगर 8 बार करेंगे तो क्या आएगा, धन आएगा। 10 बार करेंगे तो क्या आएगा, धन आएगा। 25 बार करेंगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा। 25 बार क्या हो गया, विषम हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, 2 बार ऋण का गुणा करने पर धन मिलता है, सही है। 1 बार धन और 1 बार ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण मिलेगा, ये सत्य है। -17 का विपरीत +17 है, ये भी सत्य है। पूर्णांक में 0 से गुणा करेंगे तो विपरीत नहीं मिलेगा। पूर्णांक में विपरीत प्राप्त करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, -1 से। अब पूर्णांक में 1 से गुणा करेंगे तो वही पूर्णांक मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त।